हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 8 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसके दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। तो फ्रेंड, अपन इन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं, फिर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड, इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? तो जो आरोग्य सेतु ऐप था उसको किसने बनाया था? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। किसके द्वारा विकसित किया गया? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व कप 1983 में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया? तो ये सबको पता है, 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारतीय टीम का नेतृत्व करने वाले कौन थे? कपिल देव थे। कौन थे? कपिल देव। अगला है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या की थी? आर्य समाज की संस्था की स्थापना की थी। आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं अपन? 28 फरवरी को। 14 फरवरी के 14 दिन के बाद में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य। तो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है आपका? झारखंड है। कौन सा है? झारखंड। अगला दे रखा है, दूसरा संवैधानिक पद कौन सा होता है? दूसरा संवैधानिक पद कौन सा होता है? तो दूसरा संवैधानिक पद कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति। और प्रथम संवैधानिक पद कौन सा होता है आपका? प्रथम संवैधानिक पद किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो पद होता है वो कौन सा होता है? प्रथम संवैधानिक होता है। और पूछे कि तृतीय संवैधानिक पद कौन सा होता है? तो तृतीय संवैधानिक पद कौन सा होता है? गवर्नर का होता है। किसका? गवर्नर। अगला दे रखा है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? किसका मुख्यालय पूछ रहा है अपन से? इंटरपोल। तो इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है लियोन के अंदर। लियोन कहाँ स्थित है आपके? फ्रांस के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन किन स्थानों क्या है? भारत में पहली ट्रेन किन स्थानों के बीच चलाई गई? तो भारत में जो सबसे पहली जो ट्रेन थी वो बॉम्बे से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। बॉम्बे से ठाणे के बीच में। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का किस अनुच्छेद के अंदर उल्लेख है? तो समानता के अधिकार का अनुच्छेद 14 के अंदर उल्लेख है। कौन से के? अनुच्छेद 14 के अंदर। आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, 1907 का इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? स्थान का नाम पूछ रहा है अपन से। तो 1907 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ है आपका? सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में। अगला क्वेश्चन है, तामाशा नृत्य कहाँ पर का है? तामाशा नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो तामाशा नृत्य कहाँ का नृत्य है? महाराष्ट्र का। अगला है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश है। फिर दे रखा है, डॉल्फिन मछली किस नदी में पाई जाती है? कौन सी मछली की बात हो रही है आपकी? डॉल्फिन। तो डॉल्फिन जो फिश है वो या तो गंगा नदी, या फिर अगर गंगा नदी ऑप्शन में नहीं है तो इसकी सहायक नदियों में क्या की जाती है? डॉल्फिन मछली पाई जाती है। आगे दे रखा है, फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म। तो फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन है, 2007 आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप विजेता कौन था? तो 2007 का जो आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप किसने जीता था? भारत ने। किसने जीता था? भारत ने। अगला दे रखा है, कंप्यूटर पर कार्य करते समय कुछ डाटा टेम्परेरी रूप में संग्रहित होते हैं। वो डाटा क्या कहलाते हैं आपके? कहाँ पर संग्रहित होते हैं? कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी के अंदर ये डाटा क्या होते हैं? संग्रहित होते हैं। आगे दे रखा है, विश्व बैंक में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? अंशुला कांत को। और जो विश्व बैंक है उसका जो एमडी भी प्रेजेंट टाइम में कौन है आपका? अंशुला कांति है।
तो फ्रेंड अब चलते हैं अपन शिफ्ट सेकंड पे क्वेश्चनों पे। शिफ्ट सेकंड के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो फुल फॉर्म है COBOL, COBOL का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज किसकी फुल फॉर्म है? COBOL की। फिर दे रखा है मुंशी प्रेमचंद की बुक का नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद की बुक का नाम है चितंबरा। क्या है? चितंबरा। मुंशी प्रेमचंद की बुक का क्या नाम है? चितंबरा। असहयोग आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो कौन सा आंदोलन चलाया गया था आपका? खिलाफत आंदोलन। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। क्या किया था? जो खिलाफत आंदोलन था उसको असहयोग आंदोलन के साथ साथ में चलाया गया था। आगे पूछा है आपसे भेल का फुल फॉर्म। भेल, तो भेल का फुल फॉर्म क्या है आपका? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये किसकी फुल फॉर्म है आपकी? भेल की। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड किसकी फुल फॉर्म है? भेल की। कंप्यूटर के पिता या जनक कौन है? तो कंप्यूटर के पिता या जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता या जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 2019 में सफ़ेद टाइगर की मृत्यु हुई, उसका नाम क्या था? तो 2019 में जो सफ़ेद टाइगर की मृत्यु हुई उसका नाम क्या था? बाजीराव था। क्या था? बाजीराव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। लिटमस किससे बनता है? लिटमस, तो लिटमस किससे बनता है? लाइकेन से। लाइकेन से किसका निर्माण होता है? लिटमस का। अगला क्वेश्चन दे रखा है CO2 गैस सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलती है? कौन सी गैस पूछ रहा है? CO2। तो CO2 गैस सबसे ज़्यादा किन से निकलती है? कूड़ा और कचरे। कूड़ा कचरे से CO2 गैस क्या होती है? सबसे ज़्यादा निकलती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है HDI इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो HDI इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 129, यानी कि 129वीं रैंक है। आगे दे रखा है सत्येंद्र बोस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? किसको? सत्येंद्र बोस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो कौन से क्षेत्र में मिला था? भौतिकी के अंदर। आगे दे रखा है कौन सी गैस फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी है? तो कौन सी गैस फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी है? कौन सी है? CO2। क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो भोजन किससे बनाते हैं अपन? CO2 गैस से बनाते हैं। किससे? CO2 से। अगला जो क्वेश्चन है विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। आगे दे रखा है 18वां रेलवे जोन कौन सा है? कौन सा रेलवे जोन का नाम पूछा है? 18वां के। तो 18वां रेलवे जोन कौन सा है आपका? दक्षिणी तट रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम में। कहाँ है इसका मुख्यालय? विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन दे रखा है साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927 में। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है 10वीं कक्षा के बच्चों द्वारा निर्मित किस सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया था? तो वो कौन सा था? श्री हरिकोटा। आगे दे रखा है जुलाई 2019 में 400 मीटर रेस में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो जो 400 मीटर की रेस हुई थी उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन थी? हिमा दास थी। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? तो न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? 3 नियम। अगला दे रखा है यूनिसेफ के सबसे युवा एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? किसका? यूनिसेफ का सबसे युवा एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? हिमा दास को। तो हिमा दास से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ गए इसमें। आगे दिया है विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? क्या पूछा है? विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे क्या है? विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। फिर अगला जो क्वेश्चन दिया है वो है बल का मात्रक। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो फ्रेंड ये थे आपके 8 जनवरी को जो RRB NTPC का एग्जाम हुआ था उसमें GK और साइंस में आए हुए क्वेश्चनों का कुछ एनालिसिस। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।